अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथ साथ जो राज्यसभा सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा और टीम दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जो कि करनाल जिले के 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आज दिए जा रहे हैं। अपील आप सभी लोगों से मेरी यही रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व विधानसभा स्पीकर हैं कुलदीप शर्मा, जिला संयोजक है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि करनाल जिले के 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, निसिंग है, घरोंडा, इंद्री, बल्ला और असंध में 2-2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो दीपेंद्र हुड्डा है राज्यसभा सांसद उनकी टीम द्वारा दिए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। कोरोना से जो लोग जूझ रहे हैं उनका ख्याल रखते हुए जो सीएचसी हैं उनमें ये 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए जा रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मैं आपको बताना चाहूँगी कि 5 जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं वो बड़े साइज़ के हैं और जो बाकी 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में हैं वो हाउस होल्ड कंसंट्रेटर हैं, यानी कि छोटे कंसंट्रेटर हैं। और ये 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर करनाल जिले के 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिए जा रहे हैं। अपील आप सभी लोगों से ये रहेगी वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। वहाँ के लिए हमने आज संस्था को समर्पित। सर क्या कहना चाहेंगे आप करनाल जिले के 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने जा रहे हैं? कंसंट्रेटर्स दे रहे हैं ताकि पीएचसीज में ये उपलब्ध हो जाए सामान्य जनता को। आप देख सकते हैं कोरोना से जो लोग जूझ रहे हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किस तरीके से जो करनाल जिले के 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इंद्री है, घरोंडा है, बल्ला है, असंध है और निसिंग में जो स्थानीय कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो ये कंसंट्रेटर पहुंचाने में मदद करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। अपील आप सभी लोगों से ये रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। करनाल के मानव सेवा संघ से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आज यहाँ पर पहुँचे हैं और टीम दीपेंद्र हुड्डा से स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं मुस्कान, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। मैम, अब तक कहाँ पर ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आप लोग पहुँचा चुके हैं? अभी हमने 11 डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाए हैं जिसमें हम गुड़गांव, नूह, फरीदाबाद हम कवर कर चुके हैं। आज हम करनाल में करेंगे। करनाल में हम असंध, इंद्री, निसिंग, बला और घरौंडा में करेंगे। कल हमारा हिसार का प्रोग्राम है, परसों शायद हम कुरुक्षेत्र में करें। तो कहीं ना कहीं कोरोना से जो मरीज जूझ रहे हैं हाउस होल्ड कंसंट्रेटर भी है इसमें, तो क्या वो कंसंट्रेटर घर में यूज़ होने को? नहीं, ये सारे अस्पतालों में ही हम देंगे। हम एसएमओ को देंगे, छोटे छोटे जितने भी पीएचसी और सीएचसी हैं हम उनको देंगे, तो सब अस्पताल में यूज़ होंगे। तो कब से आप लोग ये काम कर रहे हैं? क्योंकि कोरोना तो पिछले साल से भी है और इस साल ज़्यादा देखा गया कि ऑक्सीजन की कमी। इस साल ये हुआ कि शुरू में हमने जैसे 2 महीने पहले देखा कि तीसरी वेव बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे हमें पता चला कि ऑक्सीजन की कमी है, तो हमें लगा हमें भी कुछ करना चाहिए कि हम बचा सकें। अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन सरकार के पास दूसरी वेव आने से पहले तक बहुत समय था जिसमें सरकार बचा सकती थी और लोगों को वो प्रिपेयर कर सकती थी। हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर है, सरकार कुछ कर सकती थी, सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार अपने सेंट्रल विस्टा बनाने में व्यस्त थी, तो हमें लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। अगर कोई सरकार जिनके पास जिम्मेदारी है वो नहीं करी तो हम ही करते हैं। तो हम ये 2 महीने से हम लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं हम इस काम में। तीसरी वेव आने का भी खतरा है और जानकारी ये भी मिल रही है कि बच्चों के लिए कहीं ना कहीं घातक होगा। हाँ, तीसरी वेव आने का खतरा है, ये हमने सुना है। तो बच्चों को हम यही कहेंगे कि अभी स्कूल ना खुलें और बच्चे घर पे ही रहे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखें, बाहर ना जाएं और बच्चों के साथ खेलने ना जाए। वही हो सकता है जिससे कि तीसरी वेव से बच्चों को हम बचा सकते हैं। और दूसरी बात है कि सरकार को इन बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू करनी चाहिए। सरकार अगर थोड़ा जल्दी करे कि हम तीसरी वेव से बच्चों को बचा सके तो अच्छा होगा। बिल्कुल। टीम दीपेंद्र हुड्डा से स्टेट कोऑर्डिनेटर है मुस्कान, जिनका कहना यही है कि जो तीसरी वेव है, जो आने वाली वेव है, वो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है और सरकार को जल्द से जल्द बच्चों की भी वैक्सीनेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए जो तीसरी वेव है। और जिला संयोजक है सरदार त्रिलोचन सिंह, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। सर, यहाँ
यहाँ पर आज तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं मौजूद थे। टीम दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए जा रहे हैं। जी, टीम दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से हमारी करनाल की बेटी ने के माध्यम से जो कोऑर्डिनेटर स्टेट की मुस्कान, उसके माध्यम से दीपेंद्र हुड्डा जी ने भूपेंद्र हुड्डा जी ने करनाल के 5 PCS सेंटरों के लिए भेजे हैं, जिसमें नीसिंग है, बड़ा है, असंध है, घरोंडा है, नीलोखेड़ी है, ना सॉरी इंद्री है, उसके लिए भेजे हैं 2-2। ये सारे दे दिए गए हैं, ये वापस नहीं लेने। जो चीज़ दे दी जाती वापस नहीं ली जाती। ये 10 दीपेंद्र हुड्डा जी का और भूपेंद्र हुड्डा जी का हम करनाल के कांग्रेस कार्यकर्ता धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने करनाल के लोगों के बारे में भला सोचा। हम दीपेंद्र जी का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और कुलदीप शर्मा जी, जिनके माध्यम से बांटे गए हैं, इन तीनों का धन्यवाद करते हैं। बांटने के पीछे क्या विचार है? कमी देखने को मिल रही थी ऑक्सीजन? देखिए, कमी तो काफ़ी दिनों से आवाज़ उठ रही है। जैसे जैसे मार्केट में अवेलेबल हो रहे थे, पूरे हरियाणा में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में करीब उन्होंने भेजे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को छोड़ के। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अवेलेबल हो जाती चीज़, लेकिन जो छोटे देहात हैं, जो छोटे सेंटर हैं, वहाँ पे नहीं होती। इसलिए 90 के 90 हल्कों में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर छोड़ के बाकी सब जगह स्थानीय कार्यकर्ता है वो आगे पहुंचाने में। जी जी, हमारे जो कार्यकर्ता है हर हल्के का, जैसे इंद्री का है, इंद्री वाले देंगे, नीसंग वाले देंगे, वो कार्यकर्ता जाकर वहाँ पहुँचाएंगे और मुस्कान बेटी साथ जाएगी सबके। तो मुस्कान साथ में जाएंगी और जो स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, चाहे इंद्री के हो, नीसिंग के हो, घरोंडा के हो, बल्ला के हो, असंध के हो, वहाँ पे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर SMO को ये जो तमाम आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देख रहे हैं, 5 बड़े साइज के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं और 5 मैं आपको बताना चाहूँगी जिनके ऊपर ये हाउस होल्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लिखा हुआ है, लेकिन ये अस्पताल के काम आने वाले हैं, उन लोगों के काम आने वाले हैं, उन मरीजों के काम आने वाले हैं जो लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। और जो जिला संयोजक है सरदार त्रिलोचन सिंह, उनका भी यही कहना है कि कमी तो काफ़ी दिनों से देखने को मिल रही थी, लेकिन आज टीम दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये जो तमाम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है करनाल जिले के 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को दिए जा रहे हैं। हमारे बीच में हमारी बेटी मुस्कान बैठी हैं, जो टीम दीपेंद्र की, जो हमारे मेंबर राज्यसभा ने जो करनाल ज़िले की टीम गठित की हुई है, उसकी कोऑर्डिनेटर स्टेट। और मुस्कान जो है ये कोरोना में दीपेंद्र जी की टीम के हिस्सा होते हुए, कोऑर्डिनेटर होते हुए इन्होंने बड़ा काम किया है। और आज भी जो ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उपलब्ध हुए हैं 10, ये हमारी बेटी मुस्कान के प्रयत्नों से, टीम दीपेंद्र के प्रयत्नों से, दीपेंद्र MP के राज्यसभा के प्रयत्नों से हुआ। मैं सबसे पहले माननीय राज्यसभा सदस्य का धन्यवाद करूंगा, दीपेंद्र जी का और टीम दीपेंद्र का, जिन्होंने करनाल ज़िले में जब ये ज्ञात हुआ कि विभिन्न CHCs और PHCs में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अवेलेबल नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, कल्पना चावला में हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो CHCs PHCs हैं वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से हर पेशेंट को करनाल आना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए और इलाज के लिए। तो ये फैसला हुआ है कि 2-2 कॉन्सेंट्रेटर्स असंध, बला, घरोंडा, नीसिंग और इंद्री CHCs के अंदर टीम दीपेंद्र द्वारा अवेलेबल कराए गए हैं। और हमारे इन खंडों के सम्मानित नेतागण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और हमारी बेटी मुस्कान भी इन कॉन्सेंट्रेटर्स के साथ विभिन्न CHCs में जाएंगे और उनको हैंड ओवर करेंगे। कोरोना की महामारी से सारा देश ग्रस्त है, त्रस्त है,
एक ऐसा समय था जब सरकार की ना तजुर्बेकारी से, सरकार की गफलत से, सरकार की इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर से ऑक्सीजन के लिए मारामारी थी। हज़ारों लोग मारे गए इसलिए कि ऑक्सीजन समय पर नहीं मिली। फिर दूसरा फेज़ आया कि दवाइयों की किल्लत हो गई, काला बाजारी हो गई, कॉन्सेंट्रेटर्स नहीं हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए। फिर तीसरी स्टेज आई मिसमैनेजमेंट की। गवर्नमेंट जहाँ जहाँ मैनेज करना चाहिए था वहाँ मैनेज ना करके और किसी और काम में लग गई, जिसकी वजह से कोरोना पर जिस प्रकार से सेकंड वेव आई उस पर काबू पाया जा सकता था, वो काबू पाने में असमर्थ रही। हम कांग्रेस के लोग सरकार को चेता रहे हैं कि सरकार पहले की तरह निश्चिंत ना हो, पहले की तरह लापरवाह और गफलत में ना जाए। तीसरी वेव अगर आती है उसके लिए अभी से तैयारी करें ताकि लाखों जानों को बचाया जा सके, हज़ारों लोगों को बचाया जा सके। क्या खर्चा नहीं होता है। दूसरी बात कोरोना से हटकर जो आप सबको भी महसूस होती होगी कि कीमतें आकाश को छू रही। देश की जीडीपी डूब गई। पिछले 40 साल में इतनी जीडीपी कभी नहीं डूबी थी, अब डूब चुकी। लेकिन कीमतें, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, खाने की वस्तुओं की बात करें, खाने के सरसों के तेल की बात करें जो गरीब इस्तेमाल करता है, 200 रुपये लीटर सरसों का तेल, दालों के भाव, हर चीज़ जो कॉमन मैन, अब ये नहीं कह सकते कि मोटरसाइकिल गरीबों के पास नहीं, सबके पास है, हर चीज़ का भाव बढ़ गया है। कोरोना की आड़ में सरकार का प्रोपेगेंडा कोरोना पर केंद्रित है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो असली मुद्दा है कोरोना के साथ साथ वो देश की फेल होती अर्थव्यवस्था, देश की फेल होती हुई सरकार और बढ़ती हुई कीमतें। ऐसी परिस्थिति में बड़े गंभीर परिणाम देश के सामने आएंगे। देश संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस के लोगों ने बार बार चेतावनी दी है, लेकिन सरकार का समझ में नहीं आ रहा है सरकार की क्या बुद्धि है, क्या सोच है, क्या समझ है, किस ओर देश को ले जाना चाहती है, किस ओर खुद जा रहे हैं। सरकार एक आरोप लगाती है, अगर हम बढ़ती हुई कीमतों की बात करते हैं तो सरकार आरोप लगाती है कि कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति तो हम करते हैं भाई, जो तुम कर रहे हो वो क्या है? तुम पर्दा डाल रहे हो, पर्दा डालने की राजनीति कर रहे हैं। हम उजागर करने की राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति करते हैं, स्वस्थ राजनीति करते हैं, स्वच्छ राजनीति करते हैं। आपकी तरह राजनीति नहीं करते। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार का ये आरोप कि कांग्रेसी राजनीति कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस राजनीति कर रही है। अरे इस बात का जवाब दो कि ऑक्सीजन क्यों नहीं थी, दवाइयों में ब्लैक मार्केटिंग क्यों हुई, रेमडेसिविर और टोक्लिजुमैब ये क्यों नहीं अवेलेबल था। अब ब्लैक फंगस बढ़ रहा है। ब्लैक फंगस का कारण क्या है हमें पता है। अगर विपक्ष का काम हम इन आवाज़ को उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है
कि हम राजनीति कर रहे हैं। हाँ, हम कर रहे हैं राजनीति, लेकिन स्वच्छ सार तथ्यों की राजनीति करते हैं। आपकी तरह जनता को गुमराह करने की राजनीति नहीं करते। अगर हम बढ़ती हुई कीमतों की आवाज़ उठा रहे हैं तो हम राजनीति कर रहे हैं। यस, हम कर रहे हैं, क्योंकि जनता की कमर तोड़ रही है महंगाई। सरकार हर मोर्चे पर फेल है। मोदी जी का जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला करता था, मुद्दों से भटकाने की राजनीति जो चला करती थी, उसका पर्दाफाश, झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जनता को समझ में आ गया है। बंगाल से शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने असलियत का चेहरा सामने आ जाएगा, आईना दिख जाएगा। देश का मोह भंग हो चुका है। नरेंद्र मोदी से देश का मोह भंग हो चुका है, हरियाणा की भाजपा सरकार से। करनाल की अगर बात करें हम, आप प्रेस के लोग ही ज़्यादा पूछते हैं, कहते हैं कि ये सीएम सिटी है। सीएम तो यहाँ कभी कभी अवतार के रूप में आते हैं हेलीकॉप्टर से। सिटी तो ये हमारा है। मुख्यमंत्री ने तो एक 100 गज के मकान पर अपना बोर्ड लगा रखा है, मेरा है। कभी आए हैं वहाँ, ठहरे हैं? कभी जन समस्याएं सुनी हैं? पिछले 2 साल में एक दिन बता दें मुख्यमंत्री जी कि उन्होंने अपने क्षेत्र से लोगों की जन समस्याएं सुनी? एक बार। सामान्य जनमानस की पहुंच मुख्यमंत्री तक नहीं है। करनाल का सामान्य नागरिक, जिन्होंने पिछले 7 साल से उनको वोट देकर हरियाणा की उच्चतम गद्दी पर बैठा रखा है, वो आदमी आज मुख्यमंत्री के दरवाजे पर खड़ा नहीं हो सकता। नतीजा ये निकला कि करनाल का सबसे वरिष्ठ म्युनिसिपल काउंसलर, कॉरपोरेटर सुदर्शन कालड़ा तड़प तड़प कर पीजीआई में दम तोड़ गया। मुख्यमंत्री के निमंत्रण पर उनको चंडीगढ़ ले जाया गया। चंडीगढ़ ले जाने के बाद वो अस्पताल में एडमिशन और दवाइयों के लिए, अपने जीवन के लिए संघर्ष करता रहा, तोड़ गया। मुख्यमंत्री नहीं मिला। मनोज गौतम एक सामाजिक कार्यकर्ता, इलाज नहीं मिला उनको, उनको इलाज नहीं मिला। वो कितनी संस्थाओं के साथ जुड़े थे। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि हरियाणा में भाजपा की वरिष्ठतम नेता 3 बार मंत्री रही श्रीमती कमला वर्मा अखबार के माध्यम से मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही हैं कि मुझे इलाज करवा दो। ये हाल तो इस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं का है, और मुख्यमंत्री मिल रहे हैं प्रधानमंत्री से। तो राजनीति कौन कर रहा है भाई? प्रधानमंत्री को ये कहकर आए हैं मुख्यमंत्री कि हरियाणा में सब ठीक है, सब कंट्रोल है। हमने किसानों की अच्छी लठ से पिटाई की है, वो भी शांत हो गए। उनको भी अकल आ गई हमारी लठ के पिटाई से। बताया है प्रधानमंत्री, जरूरत पड़ी तो और भी लठ चलाएंगे। लेकिन सरकार को अपने काले कानून वापस लेने होंगे। किसान के संघर्ष में कांग्रेस उनके साथ है, और किसानों का संघर्ष जारी है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चश्मा चढ़ाए आए हैं, अपना जीवन दान ले आए हैं, उनको मुबारक। लेकिन हरियाणा की जनता, करनाल की जनता तड़प तड़प कर मुख्यमंत्री को ढूंढ रही है। मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री संतरियों से घिरे हुए हैं। मुख्यमंत्री तक सामान्य नागरिक की पहुंच नहीं।
एक काम बता दें यहाँ ऐसा, एक काम जो करनाल में मुख्यमंत्री जी ने परिपूर्ण कराया, लॉन्च किया और परिपूर्ण कराया। महाराणा प्रताप देश के महान सपूत के नाम की यूनिवर्सिटी बनी, उसकी 4 दीवारी से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। कल्पना चावला के नाम से फिर दीनदयाल बंधु पंडित जी के नाम से एक मेडिकल कॉलेज की बात की गई, यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी से आगे नहीं बढ़ी। कहीं बागवानी की यूनिवर्सिटी, कहीं किसी। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन का पत्थर मैंने मुख्यमंत्री का देखा, उसके सामने ही जिस दिन उसकी नींव डाली गई थी उसका पत्थर भी लगा हुआ है। उसकी नींव कांग्रेस के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रखी थी। केवल 3% काम बाकी था जब इनकी सरकार आई, जो इन्होंने पूरा किया और अपना पत्थर लगा दिया। रो रहे हैं लोग। मुख्यमंत्री कह रहे हैं प्रधानमंत्री को, एक चुटकुला सुना देता हूँ कि एक व्यक्ति की पत्नी कुएं में गिर गई थी। किसी ने अगले दिन पूछा कि तुम्हारी पत्नी कुएं में गिर गई थी, ठीक है ना? बोला हाँ, कल तक तो आवाज़ आ रही थी, आज तो नहीं आ रही। करनाल के लोगों की आवाज़ कुएं में दब कर रह गई है। हमने कोशिश की मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को जगाने की, ताली बजाकर, थाली बजाकर, ऐसे आयोजन होते रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में श्री दीपेंद्र हुड्डा और उनकी टीम, हमारी बेटी मुस्कान ने भी कोशिश करके, नौजवान बेटी है हमारी, कोशिश करके इस तरीके से का किया है दीपेंद्र ने, और हमारे यूथ कांग्रेस के और लोग लगे हैं साथ, सभी से अपने नेतागण यहाँ हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेटर्स हम आज समर्पित कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ आपका बहुत। सर, आपको लगता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास अपनी कुर्सी बचाने के लिए जाते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ये कहने जाते हैं कि हरियाणा में सब ठीक है, चिंता ना करो आप, क्योंकि प्रधानमंत्री के तीसरी आंख से बचना चाहते हैं, सब ठीक है। तीसरी आंख खुल गई तो मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा? ये तो मुख्यमंत्री जाने, उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन हम कांग्रेस के लोग चाहेंगे कि अगले चुनाव तक, हमें डर है इस बात, श्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहें, कहीं उनको बदल ना दें। जैसे उत्तराखंड में एक मुख्यमंत्री को बदला गया आखिरी साल, तो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं मनोहर लाल खट्टर जी के रहते अगले चुनाव में ये चुनाव का नेतृत्व करें। खास वजह? ही इज द इजीएस्ट प्रे। जी, जो तीसरी लहर आ रही है कोरोना की, बता रहे कि तीसरी वेव के लिए तैयार ना। सर, इस समय एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वैक्सीनेशन का। कल आपने बयान सुना होगा अरविंद केजरीवाल का और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी। अरविंद केजरीवाल ने एक दिन में 2 लाख वैक्सीन लगा दी और उन्होंने कहा कि हमें और वैक्सीन चाहिए। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सूझबूझ से काम करना चाहिए और 40-50 हज़ार लगाएं ताकि वैक्सीन की कमी ना आए। और दोनों के बीच इस समय वार पलटवार हो रहा है। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल 5 मीडिया एडवाइज़र अपॉइंट किए। मेरा सुझाव है उनको कि अपने 9 के 9 मीडिया एडवाइज़र्स को बुला के उनकी एडवाइस लेके तब टीवी पे और अखबार में बोला करें, वरना वो ऐसे ही बयान देंगे जैसे उन्होंने कल दिया। सर, आजकल एक जीडीपी की बात की, हरियाणा खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके अच्छे दिन आए हुए हैं। आम जनता के कब आएंगे? आम जनता से जीडीपी डाउन है, बेरोजगारी है, तेल बढ़ रहा है, भाव बढ़ रहे हैं,
खाने की चीज़ों की व्यवस्था उनके कब आएंगे? जवाब किसी सामान्य नागरिक से, हम नेताओं की बात तो आप करते हैं, एक दो बार बाजार में निकलिए, किसी सामान्य नागरिक को रोक के उससे उसका हाल पूछिए, गरीब से उसका हाल पूछिए। हम तो उनकी आवाज़ बन रहे हैं, उनसे पूछिए जिसको 200 रुपये लीटर सरसों जैसा तेल खरीदना पड़ता है, जो कांग्रेस के राज में 39 रुपये लीटर। सर, एक तरफ जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की कमियां हुई, दूसरी ओर एक और मुद्दा गरमाया हुआ है, जो नया पार्लियामेंट का निर्माण चल रहा है, करोड़ों रुपए लगाकर पार्लियामेंट तैयार किया जा रहा है। तो वही आपको नहीं लगता है कि रुका जा सकता था, पहले स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करके बाद में भी इसका निर्माण किया जा सकता था? क्योंकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स आ चुके हैं, इसको मैं कमेंट नहीं करूँगा। सर, एक और बड़ा गंभीर मुद्दा है, प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर कोई बयान नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं। पर मेरा सवाल है, क्या पढ़ाई सिर्फ प्राइवेट स्कूल वालों के लिए ज़रूरी है? अगर आपने ऑनलाइन पढ़ाने हैं तो सरकारी स्कूल में क्यों व्यवस्थित क्यों नहीं की गई, यानी कि गरीब का बच्चा ना पढ़े? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रश्न आपने उठाया है जी। शिक्षा का जो क्षेत्र है वो विशेष रूप से कोरोना प्रतिबंधों की वजह से प्रभावित है, और सरकार को इस बारे में कदम उठाने चाहिए कि गरीब के बेटे को शिक्षा से दूर ना रहना पड़े। एक ये बेटी को बोलो बेटी। मैम, इसका सपोर्ट है, हम उनको बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होता तो आज ये ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर हर करनाल की CHC तक नहीं पहुंच पाते। और अंडर द टीम लीडरशिप ऑफ श्री दीपेंद्र हुड्डा, हमारी टीम का ये गोल है कि हम हरियाणा की हर CHC में अपने ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर पहुंचाएं। और इस ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर को पहुंचाने से जिस गरीब से गरीब की अगर मदद हो सकती है तो क्यों नहीं। और अभी तक हमने हरियाणा के 11 डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर पहुंचाए हैं। आज हम करनाल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कल और परसों हम कुरुक्षेत्र और हिसार में करेंगे। और मेरी आप सभी से यही दरख्वास्त है कि आप अपने मास्क पहन के रखें, अपने हाथ सैनिटाइज़ करें और सबसे 6 गज की दूरी बना के रखें। और जहाँ तक कोरोना की तीसरी वेव की बात है, उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। तीसरी वेव आ सकती है, जैसे कि हमने जापान में सुना है, वहाँ पे तो चौथी वेव आने का भी आशंका है, वहाँ पे चौथा वेरिएंट आने वाला है। तो हमें अभी से ही तीसरी वेव की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा हमने देखा है दूसरी वेव में जो हालत हुई है, ऑक्सीजन कहीं नहीं थी, पूरे देश में लोग ऑक्सीजन की कमी से इतने मरे हैं। तो अगर हम अभी से तीसरी वेव की तैयारी करेंगे तो हम बहुत से लोगों को बचा पाएंगे। धन्यवाद। ये कब से अपना काम चल रहा है? ये हमारा पिछले 2 महीने से चल रहा है, तब से हम अपना। इसमें अब तक क्या क्या काम है 2 महीने में? काम ये है कि हमने सबसे पहले तो हमने एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया। हमारा एक प्लेटफॉर्म था keto.com, जो कि एक मुंबई बेस्ड कंपनी है, और उसमें से हमने सबसे अपना जो भी हमारा ये कैंपेन है हमने सबको फॉरवर्ड किया। सब ने अपने फ़ंड इसमें हमें दिए हैं, किसी ने 10,000 दिए हैं, किसी ने 5,000 दिए हैं, किसी ने 300 रुपये भी दिए हैं, किसी ने 30,000 भी दिए हैं। तो हम करनाल के जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं सब ने अपना पैसे दिए हैं और उससे हमने कॉन्सनट्रेटर ख़रीदे हैं। और अब आप जैसे कि देखेंगे करनाल में तो कमी नहीं है, कल्पना चावला में एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगा है, लेकिन जो छोटे छोटे CHC हैं, PHC हैं, वहाँ पे कमी है कॉन्सनट्रेटर की। तो हमारा मेन एम यही है कि हम वहाँ पे जाके डोनेट करें। इस काम की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली, प्रेरणा? इस काम की इंस्पिरेशन मैं सिर्फ एक बंदे को नहीं, बहुत सी ऐसी NGOs को देना चाहूँगी। दिल्ली है, हरियाणा है, और हमारे जो श्री दीपेंद्र हुड्डा जी हैं उनसे भी बातचीत करके हमने ये डिसाइड किया कि हम कॉन्सनट्रेटर देंगे, क्योंकि हमारा भी इस देश के नागरिक होने की वजह से हमारा भी एक कर्तव्य है, एक कॉमन मैन होके भी हमारा कर्तव्य है कि हम बचाने की कोशिश करें, जितने भी लोगों को हम बचा सकें। आगे भी आपको लोग थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि अपील आप सभी लोगों से ये रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं Urban 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।